ये जो उन्होंने मंदिरों के गुंबद बदले और शहरों के नाम बदले, वो हमारा नामो निशान मिटाने के लिए किया। आज की डेट में जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामायण में है, वो एक भी स्थान आप एग्जिस्ट नहीं करता। सारे के सारे नाम बदल चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, तुमने सुना ना? हाँ। कि भाई 5 गांव ऐसे युद्ध नहीं होगा। अब वो 5 गांव आप भारत के नक्शे ढूंढो, नहीं मिलेगा। क्यों? गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया, पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। तो वो 5 गांव महाभारत में तो है, अब नहीं है। तो हमारे बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। सही बात। यहाँ जब जगह ही नहीं तो कहाँ गए? पांडवों ने पहले वनवास किया, फिर अज्ञातवास किया। अज्ञातवास उन्होंने कहा किया विराट में किया। अब विराट आप ढूंढिए, भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि होशियार खान नाम के लुटेरे ने उसको होशियारपुर बना दिया। हमारे शक्तिपीठों में शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। अब कीर्तेश्वरी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, हमारे मंदिर को लूटा, तोड़ा, गुंबद भी बदला, और बाद में उस जगह का नाम बदल के उसको मुर्शिदाबाद कर दिया। ये जितने यहाँ पे ये आए थे मुगल, इन्होंने लूटने तोड़ने के साथ साथ हमारा नामो निशान मिटाने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि सारे हमारे पौराणिक शहर गायब हो गए हैं, नाम नहीं मिल रहे, सबका नाम बदल चुका है। द्रौपदी जो पैदा हुई पांचाल राज्य था। अब पांचाल आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। तो ये जो हमारे साथ किया गया, इसलिए हमने 2 PIL फाइल किया। एक PIL फाइल किया नाम वापस रिस्टोर करने के लिए कि एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, और रीनेमिंग कमीशन बना के जितने हमारे जो मुगल काल में नाम बदले गए हैं, इनको जरा पता कर लिया जाए कि इनका वास्तव में प्राचीन नाम क्या था, और उनको रिस्टोर कर दिया जाए, जिससे हमारा कनेक्ट बना रहे ना। अदरवाइज हम तो कुछ दिन के बाद हम भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा हमारा। तो दूसरा, मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया और कहा कि ये कानून खत्म हो। भारत के संविधान में आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 ये कहता है कि ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक शहरों और ढांचों को संरक्षित करना ये सरकार की ड्यूटी है। यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये हमारे पौराणिक स्थान भी हैं, हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थान भी हैं। इन स्थानों को अपने मूल रूप में ले जाना, ओरिजिनल स्वरूप में लेके जाना, उस करैक्टर को रिस्टोर करना किसकी ड्यूटी? सरकार की ड्यूटी। सरकारों ने ये काम तो किया नहीं, ऊपर से सरकार ने 1991 में कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। तो एक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आर्टिकल 49 कहता है रिस्टोर करो, ओरिजिनल कैरेक्टर को रिस्टोर करो, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारा कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया है। कानून खत्म होना चाहिए। और एक एक स्थान का विवाद चलेगा तो बहुत टाइम लगेगा। वही हमारा इसलिए कहना है, पहली बात तो झूठी गवाही गंभीर अपराध घोषित होनी चाहिए। ये मुकदमा लंबा इसलिए चलता है, झूठी गवाही देते रहते हैं। झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध होना चाहिए। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठे एफिडेविट फाइल हो रहे हैं। झूठा विटनेस करना ये सीरियस क्राइम होना चाहिए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए। और जितने हमारे ये धरोहर है, जितने हमारे आध्यात्मिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। 1 साल के अंदर इनका फैसला होना चाहिए और ये रिस्टोर होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। सर्वे के बाद अगर हमारा स्थान है तो हमें मिल जाए, उनको मिल जाए। जैसे किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से मस्जिद मंदिर नहीं हो जाता, वैसे किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मंदिर मस्जिद नहीं होता। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, पूरे भारत में फ्राइडे की नमाज होती है, सड़क पे नमाज होती है, तो क्या वो नमाज उस सड़क मस्जिद बन गई क्या? पार्कों में नमाज होती तो क्या पार्क को मस्जिद हो गया क्या? मस्जिद पढ़ने का मतलब थोड़ी कि वो स्थान वो आपका मस्जिद, नमाज पढ़ने का मतलब थोड़ी आपका मस्जिद हो गया। इसलिए हमारे जितने मठ मंदिर थे उनमें आपने नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने गुंबद तोड़ा या नहीं तोड़ा कोई बात नहीं, जो हुआ। लेकिन जो ऐतिहासिक भूल हुई है, जो मुगलों ने गलत काम किया है, उसको ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने किया नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं, समाज कर रहा है, लेकिन सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जैसे कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार को ये जनता लेकर आ रही है, तो आपका क्या मैसेज होगा सारे देखने सुनने वालों के लिए कि हम कैसे अपनी बिल दिखा सकते हैं जिससे सरकार को ये करना पड़े
या उन्हें लगे कि अब वक्त है कि जरूरी है कि इन चीजों पर स्टेप लिया। इसके लिए मैं आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एग्जांपल देता हूँ। मेरी पीआईएल अभी इस समय कुल 44 पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। हमारे पक्ष में 12 है और हमारे खिलाफ 32 है। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और भूतपूर्व होम सेक्रेटरी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे पक्ष में अभी तक नहीं आया। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली पीआईएल का विरोध करने के लिए 5 पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी हैं। सीपीआई आ चुकी है, डीएमके आ चुकी है, ओएसी की एमआईएम आ चुकी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आ चुकी है और अभी लेटेस्ट जो आई है कांग्रेस आई है। वो हमारी पीएल का वो कह रही है कि नहीं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो काम किया ठीक किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह रहा है कि जो कुछ मुगलों ने किया था सब सही है, सब सही है, आप उसको रिक्लेम मत करिए। तो एक तरीके से 5 पॉलिटिकल पार्टियां भारत के लोगों के साथ नहीं खड़ी हैं, मुगलों के साथ खड़ी हुई हैं।